महिला ने बच्चे को आकाश की ओर उठाया और प्रार्थना की कि वो अपनी जान देकर बच्चे को बचा ले। जल्द ही नदी का पानी उसके सिर से ऊपर आ गया। जब नदी के रोने की आदेकर बच्चे के रोने की आवाज हवा में गूंज उठी, जिससे आसपास के ग्रामीणों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। गांव वाले तुरंत पानी में कूद पड़े और महिला की गोद से बच्चे को सावधानी पूर्वक ले ली। जब महिला मरने ही वाली तो उसने पहाड़ की चोटी की ओर इशारा किया, मानो वह बच्चे के जन्म की कहानी सुना रही हो। जब नदी का पानी आखिर कर 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 सदक को रहा तो गाँव के मुखिया ने बच्चे को गोद ले लिया और उसका नाम शिव रखा। शिव बचपन से ही पर्वत की चोटी से मोहित थे और अक्सर उस पर चढ़ने की कोशिश कर। उनकी दत्तक माता की चेतावनी और आशंकाओं के बावजूद चाहे वह उन्हें कितना भी डराने की कोशिश करती, वह उन्हें रोक नहीं पाती। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए और लगातार 20 वर्षों तक पर्वतारोहण करने के बाद उसका शरीर अधिक मजबूत और शक्तिशाली होता गया। एक दिन वो अंततः पर्वत के आधे रास्ते तक पहुंच गया, लेकिन आगे कोई रास्ता नहीं था और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। शिव ने छलांग लगाकर पार करने का प्रयास किया, लेकिन उस समय वह असफल रहा। जलप्रपात के ऊपर से एक लकड़ी का मुखौटा गिरा और उसके पैरों के पास जा। शिव उस मुखौटे को स्तब्ध होकर देखता रहा। जैसे ही वह उठा, उसका हाथ गलती से उस पर दब गया, जिससे जमीन पर एक मानव चेहरे का निशान बन गया और वह उस परिचित चेहरे को घूरने लगा। उसने झटपट एक शाखा उठाई और उस पर बाल बनाए। से उसकी दब तक माँ की छवि उभर आई। इस क्षण ने उसे एक उद्देश्य का एहसास कराया और शिव ने एक बार फिर पर्वत की चोटी पर चढ़ने का निश्चय किया। इस बार उसने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और लक्ष्य की ओर छलांग लगाई। शिव ने झरने की विपरीत दिशा में तैरने का निश्चय किया और आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प लिया। एक शाखा का उपयोग करके उन्होंने धनुष बाण बनाया और एक शक्तिशाली छलांग लगाकर वाहन चलाया, जो पर्वत की चोटी पर पेड़ों को भेदता हुआ अटक गया। वहां उनके सामने एक स्त्री प्रकट हुई। भावनाओं से अभिभूत होकर शिव ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उनकी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन स्त्री ने उन पर मुस्कुराया